हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन अड्डा बाय अखिल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 7.2 तक बात कर चुके हैं। अब आज उसी के आगे 7.3 की बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया है। 7.3 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5, ये हमारे हमको दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, कि फार्मूला था cos 2x का फार्मूला था दोस्तों। एक फार्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर x, यह फार्मूला था। अब ये फार्मूला, अब इसको हम इस भाग में बनाएंगे। तो बनाने के लिए हम अगर साइन को इधर ले आए और cos 2x को इधर ले जाएं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x। अगर लिखें साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x/2, इसको 2 नीचे ले आए। अब देखिए ये फार्मूला बन गया हमारा। अब ये फार्मूला को इसमें लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 - cos 2x/2 रखेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos, अब थीटा की जब जो था थीटा की जगह लिखा जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास थीटा की जगह पर cos 2 पहले से है तो 2 लगाएंगे और x की जगह पे लिखा हुआ है 2x + 5/2। इसका इंटीग्रेशन करना है dx। ये हो गया। अब उसी के आगे, अब इसको अगर हम अलग अलग कर लें, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 dx - इंटीग्रेशन cos, इसको 2 का गुणा करा दें तो हो जाएगा 4x - 10 = 2 dx। इतना हो गया। अब इसके आगे 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x/2 हो गया माइनस। अब इसमें हम देखें, इसमें अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसको 1/2 को पहले बाहर कर लें, 1/2 बाहर हो गया। फिर इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पर 4x - 10 है, अगर इसको हम t मान लें उसके बाद सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन हमारा सरल हो जाएगा। तो अगर हम t = 4x - 10 तो हो जाएगा dt/dx = 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा, 10 का 0 हो जाएगा और हो जाएगा dt/4 = dx। अब इसको हटा सकते हैं dt/4 से तो हो जाएगा, इसको t मान लिए हैं तो 1/4 बाहर कर लें। अगर हम 1/4 बाहर कर लें और cos t हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/2 बाहर कर लिए तो पहले, अब इसको dx dt से रिप्लेस कर दिए dt। अब इसका हम सिंपल में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आइए, हो जाएगा हमारे पास x/2 माइनस एक गुणा हो जाएगा 1/8। अब इसका cos t का करेंगे तो हो जाएगा
साइन टी प्लस सी। अब उसके बाद इसका मान रख दें हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास x/2 माइनस 1/8 साइन। अब t का मान था हमारे पास 4x माइनस 10 प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो गया। आइए एक बार और बताते हैं हम क्या किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा था कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 क्वेश्चन था। अब इसमें हम देखें कि ये हम इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाएगा हमारा, साइन स्क्वायर कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसको हम साइन को कास में चेंज कर लिए, कास 2x का फार्मूला लगा के। तो कास 2x का फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर को एक तरफ कर लिए और कास 2x को एक तरफ किए। और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - कास 2x/4 हो गया यहाँ से। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 - कास 2x/4/2 का मान यहाँ पर ले जाकर रख दिए। अब उसके बाद 1/2 इसको बाहर कर लिए माइनस लगा के। कास और 2 यहाँ पर था पहले से, तो हो जाएगा। और थीटा की जगह पर 2x प्लस 5 था, तो 2x प्लस 5 यहाँ पर हो गया। उसके बाद कास इसका गुणा करा दिए, तो 4x माइनस 10, इसका 2 का 5 में गुणा होगा 10 हो जाएगा बाई 2 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना था हमें। इसके बाद 1/2 का इंटीग्रेशन किए x/2 हो गया माइनस 1/2 बाहर कर लिए। और फिर इसको t माने, और t मानने के बाद इसमें एक dt/4 से इसको रिलेट कर दिए, हटा दिए, तो हो जाएगा 1/4 बाहर कर लिए। और इसको t माने तो कास t हो गया, dt हो गया। उसके बाद x/2 माइनस 1/8 साइन टी। इसका इंटीग्रेशन कास टी का इंटीग्रेशन के साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पर t का मान रख दिए, तो x/2 माइनस 8 साइन 4x माइनस 10 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस इंटू कास 4x dx। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कास 4x dx। ये हमारे क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग दोस्तों एक फार्मूला और पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसी के फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो आइए एक स्टेप और लिखते हैं इसके आगे। अगर हम यहाँ दोस्तों दो से गुणा भाग कर दें यहाँ इसमें, तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 साइन 3x कास 4x dx। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हुआ है। तो फार्मूला हमारे पास है 2 साइन a कास b। इसका फार्मूला है हमारे पास इतना इक्वल टू होता है 2 साइन a कास b इक्वल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का यूज इसमें करेंगे। तो आइए, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन अब 2 साइन 3x प्लस 2 साइन 3x इंटू कास 4x है। अब यहाँ पर हम लोग तो हो जाएगा साइन a प्लस b, तो 3x प्लस 4 हो जाएगा 3x प्लस 4 x प्लस साइन a माइनस b, तो 3x माइनस 4x इतना हो गया। फिर उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन साइन इसका हो गया 7x प्लस इसका हो जाएगा
हो जाएगा साइन माइनस एक्स। अब दोस्तों एक फार्मूला और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बचा करने को तो हो जाएगा 1/2 बाहर किए हैं, उसके बाद साइन 7x माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। अगर कोई भी गुणांक हमारे पास अगर गुणे में हो, जैसे 7 है, 3x है, 4x है, अगर यहाँ पर गुणे में हो तो वो बटे में चला जाएगा। अगर बटे में होता है वो गुणे में चला जाता है। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम टी ना माने तो एक साथ नीचे आ जाएगा और साइन टी बचेगा, तो साइन टी का कास बना देंगे। इसीलिए आइए हम टी बनाकर बताते हैं आप लोगों को। तो अगर हम 7x को टी मान लें तो टी बराबर 7x, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7, तो डी टी बाई 7 इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ हो गया। फिर उसके बाद कर दें 1/2 इंटीग्रेशन 1/7 बाहर कर लें गुणे 1/7। अब इसको टी माने हैं तो साइन टी माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन का हो जाएगा कास एक माइनस कास एक्स होता है, तो माइनस ये प्लस कर देगा। फिर उसके बाद ये बचा करने को तो एक बटे हो जाएगा 1/2 गुणे 1/7 इसी का है दोस्तों केवल। तो इसको बाहर कर लीजिए, पहले इसको यहीं पर रहने दीजिए। तो हो जाएगा 1/7, इसका हो जाएगा साइन टी का कास माइनस कास होता है, तो माइनस कास टी हो जाएगा प्लस कास एक्स। फिर उसके बाद सॉल्व करें अगर 1/2, फिर उसके बाद माइनस इसको गुणा करा दे अगर हम, तो हो जाएगा माइनस 1/14 कास टी का मान, टी का यहाँ पर मान रख दे तो 7 हो जाएगा 7x प्लस 1/2 का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कास x। अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन भी कर लें तो कॉमन रहने दीजिए करने के लिए। अब इतना ही हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 8x cos 6x इसका करना है इंटीग्रेशन हम लोगों को। फिर आइए एक उसी का एक फार्मूला और लगेगा, इसमें सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आइए एक स्टेप और सॉल्व कर लें। अगर दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर 2 से गुणा और 2 से भाग इसमें भी करा दें तो हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। अगर हम
1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx इतना हो गया। फिर उसके बाद अगर हम cos 2x को पहले बाहर कर लें तो 1/2 cos 2x। अब यहाँ पर cos 2x यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 cos 4x, इस तरह ना लिखें। अगर हम लिखें 1/2 इंटीग्रेशन बाहर कर दें और कोष्टक में लिखें इसको cos 2x को, और कोष्टक के अंदर लिखें अगर हम 2 cos 4x cos 6x। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर हमारा हम लोग का फार्मूला बन के तैयार हुआ। फार्मूला होगा कि एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, वो था cos 2 cos a cos b इक्वल टू तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसी फार्मूला का यूज करेंगे इसमें यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 बाहर है इंटीग्रेशन cos 2x और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का cos a प्लस b तो 4x प्लस 6 तो हो जाएगा 4x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b cos a माइनस b तो हो जाएगा 4x माइनस 6x इतना हो गया। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करें अगर 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x, फिर उसके बाद कोष्टक cos 4x प्लस 6x tan x प्लस cos a माइनस b, मतलब cos a माइनस b तो हो जाएगा, अगर 4 में से 6 निकलेगा तो हो जाएगा -2 और cos माइनस थीटा यहीं पर लिख दें cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, इसको ध्यान रखते हैं। तो हो जाएगा प्लस ही में रहेगा तो हो जाएगा cos 2x इतना बना दिया। फिर उसके बाद अगला स्टेप अगर यहाँ पर दोस्तों इसका cos 2x का इसमें गुणा करा दें, अगर हम यहाँ पर cos 2x का cos tan x प्लस cos 2x में गुणा करा दें तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 बाहर, इसको मिटा दे रहे हैं 1/2 बाहर हमारे पास। अगर इंटीग्रेशन cos 2x का गुणा कराएं तो हो जाएगा cos 2x cos tan x cos 2x cos tan x और फिर इसका इसमें गुणा करा दें हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 2x dx। इसको अलग अलग कर लें फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर वही फार्मूला एक बार यहाँ पर और लगाएंगे हम लोग, एक बार और फार्मूला लगाएंगे वही, तो हो जाएगा 1/2 यहाँ पर 1/2 फिर 2 से गुणा 2 से भाग यहाँ पर करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1/2 का 2 cos 2x cos tan x प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx और यहाँ पर
1/2 बाहर है, फिर उसके बाद 1/2 अब यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस बी cos 10x प्लस 2x, तो हो जाएगा तो tan x प्लस 2x प्लस cos a माइनस बी, तो cos 2x माइनस tan x। और ये तो पहले से लिखा है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx इतना हो गया। फिर इसके बाद अगला स्टेप 1/2, ये तो पहले बाहर कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1/2। अब 10x प्लस 2x 12x हो जाएगा, तो cos 12x प्लस, अब 10 में से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 8x, और cos माइनस थीटा माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो प्लस cos 8x काटे 8x हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। अब इतना सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद 1/2 अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग cos 12x का इंटीग्रेशन करें तो cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, ये तो पहले से बाहर है, तो 1/2 cos 12x का इंटीग्रेशन होगा। अगर इसको हम t मानेंगे तो 12 नीचे आ जाएगा, तो उसे हम करते हैं आगे, तो हो जाएगा साइन 12x अपान 12 नीचे आएगा, 12 हो गया। फिर उसके बाद प्लस 8x का करेंगे तो साइन 8x, 8 नीचे आएगा तो हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर करें, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला बताते हैं आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको हम अगर cos स्क्वायर x को इधर ही रहने दें तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब 2 को इधर ले जाएं तो 2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला यहाँ पर cos स्क्वायर x की जगह पर रख दें तो हो जाएगा cos, अब 2x के स्थान पर 2x है तो हो जाएगा cos 4x प्लस 1/2 dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ प्लस लगा दीजिए, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर इसके बाद अगर हम 1/2 बाहर आइए, अब इसका हो जाएगा 1/2, इसका तो हो चुका है, तो साइन 12x अपान 12 प्लस साइन 8x अपान 8 प्लस, अब इसका करेंगे cos 4x का, तो हो जाएगा हमारे पास cos का साइन में चेंज होगा, तो साइन 4x 4 नीचे आएगा तो 2 नीचे है, तो 2 1/2 4 नीचे आएगा, 4 हो गया। अब प्लस करके 1/2 बाहर कर लें तो प्लस 1/2 बाहर करके अब 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे 1/2 का इंटीग्रेशन होगा तो उसके बाद हो जाएगा x/2 प्लस c। अब इसको हम सॉल्व कर ले, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो सिंपल में चेंज करें अगर हम तो हो जाएगा 1/2
1/2। अगर यहाँ पर हम गुणा करा दें इसका तो हो जाएगा, या 1/2 कामन कर लें इसमें से 1/2 अगर हम कामन कर लें तो हो जाएगा 1/4 साइन 12x अपान 12 प्लस साइन 8x अपान 8 साइन 8x अपान 8। ये देखो 1/2 बाहर कर लिए हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा प्लस साइन 4x अपान 4। अब इसमें से 1/2 बाहर किए हैं तो हो जाएगा प्लस x प्लस c। अब ये हमारा आंसर हो गया। बहुत लंबा गया है दोस्तों, एक बार और बताते हैं हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं। आप वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप एकदम बताएं हम लोग। तो चलिए आज इतना ही, कल इसके आगे बताएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।